जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा इसका धीरज सेठ। तो धीरज सेठ 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख बनेंगे। और अगर हम बात करें धीरज सेठ की, तो वह वर्तमान में पुणे में स्थित दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो पुष्पेंद्र सिंह की जगह लेने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च सेनापति हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान यानी DGMO कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अगला क्वेश्चन है, NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? तो RM नाचम्मई जो हैं वो NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है। तो वह 15 मार्च 2026 को कर्नाटक में स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 का कार्यभार संभालेंगी। नाचम्मई के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन में 35 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। तो NPCIL का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी हैं गीता सामोता। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं सरली बोचबे। भारत की पहली महिला विधि सचिव हैं अंजू राठी राणा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है जय सिंथा कल्याण। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया सीनबाम। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री हैं रेचल रीप्स। तो ये प्रथम महिलाएं आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा साइन ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है अपनी महिला कर्मचारियों के लिए। इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये ऐप वर्क प्लेस हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराने के लिए है। इसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी 1997 के नियमों के तहत डिजाइन किया गया है। इसमें जो शिकायतकर्ता होगा उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। यानी ये जो ऐप डेवलप किया गया है इसका उद्देश्य ये है कि जो रेलवे महिला कर्मचारी हैं उनके वर्क प्लेस पर अगर कोई हैरेसमेंट होता है तो वो इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी तो उनकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी। ठीक है। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत सरकार ने चिकन नेक में अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को 2 गुना करेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा सेन ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार हाल ही में संभाला है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। 22 फरवरी 2026 को मोदी जी के द्वारा यूपी के मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की शुरुआत की गई है। असम के सिलचर और मिजोरम के सैरांग के बीच एक यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई है 20 फरवरी 2026 को। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में शुरू हुई है। चीन ने पहली बार
वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। तो ये रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री जी कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लामेतीय। तो लामेतीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 9 मार्च से 20 मार्च के बीच हो रहा है और इसका आयोजन सेशल्स देश में ही हो रहा है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से असम रेजिमेंट के जवान शामिल हुए हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना के भी जवान इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद इसमें शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना का C-130 विमान भी इसमें शामिल हुआ है। दोस्तों, जो लामेतीय शब्द है इसका क्रियोल भाषा में अर्थ होता है मित्रता। 2026 में इस अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। यह अभ्यास 2001 में शुरू हुआ था और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे वायु समन्वय अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। समुद्री अभ्यास JMAX जो है वो भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया था। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड, अभ्यास कोंकण भारत ब्रिटेन, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया, डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका, इंद्र अभ्यास भारत रूस और प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन 2025 में भारतीय सेनाओं के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जो अभियान है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति यानी प्रॉक्सी सरपंच संस्कृति को खत्म करने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें मंजू देवी के जो पति हैं वो सरपंच कहलाते हैं, सरपंच जी वही कहलाते हैं और वही पूरा काम धाम देखते हैं। मंजू देवी का काम होता है घर में खाना बनाना, ये सब होता है। तो इसी संस्कृति को खत्म करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ठीक है, अब प्रॉक्सी सरपंच क्या होता है या सरपंच पति की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? तो जब कोई महिला सरपंच चुनी जाती है लेकिन उसके पति या उसका कोई पुरुष रिश्तेदार उसके नाम पर सारा काम चलाते हैं तो इस व्यवस्था को सरपंच पति व्यवस्था बोला जाता है। तो इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। तो 8 मार्च 2026 से यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ये अभियान शुरू हुआ है। 18 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि सरपंच पति की प्रथा महिला आरक्षण के लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर करती है। देखिए, पंचायत की बात हुई है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो था वो पंचायत से संबंधित था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसका उद्देश्य था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाना। पंचायत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। 243A में ग्राम सभा की शक्तियां हैं। 243B में पंचायतों की स्थापना है। 243C में पंचायतों की संरचना है। 243D में सीटों का आरक्षण है SC, ST और महिलाओं के लिए। 243E में पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है 5 वर्ष का। 243H में पंचायतों के वित्तीय अधिकार। 243I में राज्य वित्त आयोग। 243K में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसके कोरोनोग्राफ उपग्रह से संपर्क टूट गया है? आंसर हो जाएगा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन में तकनीकी खराबी आई है जिसके कारण उसका जो कोरोनोग्राफ उपग्रह था उससे संपर्क टूट गया है। तो दोस्तों, जो प्रोबा 3 मिशन था इसमें मुख्य रूप से 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। इसमें से एक सैटेलाइट था कोरोनोग्राफ और दूसरे का नाम था ऑकुल्टर। तो इसमें से जो कोरोनोग्राफ सैटेलाइट है इससे संपर्क टूट गया है
तो कोरोनोग्राफ के संपर्क के बाहर होने से इस मिशन की जो गतिविधियां हैं वो बाधित हो गई हैं। अगर हम प्रोवा 3 मिशन की बात करें तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 5 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था सूर्य के रहस्यमयी कोरोना बाहरी आवरण का अध्ययन करना। लेकिन अब कुछ समय पहले न्यूज आई है कि इसके कोरोनोग्राफ सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार यानी 2021 से 25 के बीच में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? वो बना है भारत। तो हाल ही में सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 2021 से 25 तक की। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है 2021 से 25 तक के बीच में? वो बना है यूक्रेन। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, यानी कि हथियार सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है तो वो अमेरिका करता है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूक्रेन करता है, फिर यूक्रेन के बाद भारत का नंबर है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। भारत अब फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसी पश्चिमी देशों के साथ रक्षा सहयोग में विस्तार कर रहा है, ये बात भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। बात कर लेते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, संघर्षों पर शोध करना, हथियारों के उत्पादन, व्यापार, निर्यात आयात पर आंकड़े प्रकाशित करना। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 जारी की गई है और यह इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD यानी CMD मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ रुपए की नेट वर्थ के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। फिर दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, और फिर तीसरे नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, और चौथे नंबर पर हैं साइरस एस पूनावाला। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अब अरबपतियों की जो कुल संख्या है वो बढ़ करके 308 हो गई है। तो भारत अब अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हो रहा है। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड, और इसका आयोजन कोरियाई प्रायद्वीप यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दक्षिण कोरिया के 18,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इसमें वॉरियर शील्ड नामक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के पुरुष पेशेवर फुटबॉल इतिहास में पहली महिला मुख्य कोच कौन बनी है? तो उनका नाम है सबरीना विटमैन। तो सबरीना विटमैन जर्मनी की पुरुष फुटबॉल टीम की पहली महिला मुख्य कोच बनी है। और ये किस क्लब की कोच बनी है? तो फुटबॉल क्लब इंगोल स्टेड 04 क्लब की मुख्य कोच बनी है। पहले इन्हें अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया था, बाद में इन्हें स्थायी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? सबरीना विटमैन। तो ये पुरुषों की फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी है और ये पहली महिला हैं जो पुरुषों की फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके आपको इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से लेकर टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिलेगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है।
तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं। कॉम्बो पैक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ई बुक भी आपको मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसका भी कॉम्बो पैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें आपको करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस इन सभी की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, लूसेंट जीके की सीरीज़ की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी और बहुत सारी जीके जीएस की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, इसको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च की गई है। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 किसने जीता है? भारत। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुश्तबा खामेनेई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? वर्जिश देसाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस उद्देश्य से दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? प्रजनन दर बढ़ाने के लिए। नेपाल में हुए आम चुनाव 2026 में बहुमत किस पार्टी को मिला है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को। शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। इंडियन आर्मी की उत्तरी कमान ने आईटीबीपी और बीएसएफ के साथ सिजरनी समिट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? उधमपुर में। और एम जगदीश कुमार को किस संस्थान ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आईआईएम कलकत्ता। जल महोत्सव 2026 किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 70वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सावित्री ठाकुर। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के महत्वपूर्ण घास के मैदान डिस्कस करेंगे। तो सवाना केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील में। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील में। स्टेपीज पश्चिम रूस मध्य एशिया में। कैंपास ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में। लानोज वेनेजुएला में। सेल्वास अमेजन बेसिन में। सेराडो ब्राज़ील में। साहेल अफ्रीका में लाल सागर अटलांटिक महासागर तक। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी में। पटाना श्रीलंका में। पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में और कंपोज ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया है। क्वेश्चन ये था कि ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करेगा। तो ये आप जरूर नोट करिएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इनको जाकर ऐप में प्राप्त कर सकते हैं।